Hello, my dear students. Welcomes you again on my YouTube channel iBioWorld. Today we discuss about three domains of life. Domain is a classification category above kingdom. As domain divided into three: archaea, eubacteria, और यूकैरिया। These are three डोमेन ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले टर्म जो डोमेन डिवाइड किया था, वीज, कार्ल वीज 1990, इन्होंने इसको क्लासिफाइड किया था और इन्होंने बताया था कि तीन डोमेन लाइफ के कौन कौन से हैं। तो वो आपके आर्किया, यूबैक्टीरिया और यूकैरिया हैं। तो डोमेन जो है एक क्लासिफिकेशन में जो किंगडम होता है उसके ऊपर की कैटेगरी है। हमने विटेकर के जो क्लासिफिकेशन है उसमें पढ़ा था, 5 क्लासिफिकेशन उन्होंने क्लासिफाइड किया था। मोनेरा 5 किंगडम बनाए थे: प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी। इसके बाद में इनके अलावा जो यहाँ पर है, ये 2 ग्रुप एक में थे पहले रखे हुए, जैसे मोनेरा में प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को। बट यहाँ पर क्या हुआ, आर्किया और यूबैक्टीरिया को, यानी कि मोनेरा ही, ये मान लीजिए मोनेरा ही है, ये इसमें रखे गए। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर placed in both category, eubacteria and archaea. In eukarya, all these 4 kingdom are included in eukarya. Means archaea is the old day bacteria, and they are called true bacteria. ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इंक्लूडेड प्लेस्ड इन यूबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन यूबैक्टीरिया। Domain archaea, there is no nuclear membrane. They are prokaryotic. They have distinct biochemistry, reference of RNA from eubacteria, and they are found most extreme environment on planet. So they are called archaea. Kingdom Archaeobacteria has methanogens. They metabolize hydrogen and carbon dioxide into methane, and they live in swamp. स्वैम्पी एरिया, मतलब जहाँ पर मॉइस्चर हो, दलदली टाइप का एरिया हो, उसको कहते हैं स्वैम्पी एरिया। एंड दे आल्सो लिव इन गट ऑफ कैटल एसेट्रा, दैट दीज आर मिथेनोजेंस। एंड अनदर आर्कियोबैक्टीरिया इज हेलोफाइल्स, जिसको बोलते हैं साल्ट बैक्टीरिया। दे लिव इन डेड सी, साल्ट लेक एसेट्रा एसेट्रा। एंड अनदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स मीन्स, थर्मोएसिडो मीन्स फिल्स माने जो क्या करते हैं, लाइक करते हैं। तो थर्मोएसिडोफिल्स का मतलब जिनमें जो क्या कहते हैं, टेम्परेचर और एसिड लवर्स होते हैं, उससे कहते हैं थर्मोएसिडोफिल्स। तो ये बैक्टीरिया के जो 3 टाइप हमने बताए, मिथेनोजेंस,
दूसरा आपका हो गया हैलोफिल्स, तीसरा हो गया थर्मो एसिडोफिल्स, फिल्स। तो ये आपके हो गए आर्किया डोमेन के आर्कियोबैक्टीरियाज। तो ये तीनों टाइप के हैं। ये आपको गट ऑफ एनिमल, मार्सी एरिया, स्वैम्पी एरिया में पाए जाते हैं। हेलोफाइल्स साल्ट लवर्स होते हैं जो साल्ट लेक और डेड सी इनमें पाए जाते हैं। थर्मो एसिडोफिल्स जो एक्सट्रीम कंडीशन थर्मल एंड एसिडिक कंडीशंस में रहने के लिए जो एडॉप्टिव होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया आर्की बैक्टीरिया। अब हम बात करेंगे डोमेन बैक्टीरिया की। तो जो डोमेन बैक्टीरिया है तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो कैसे डिफरेंस है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया आपस में। तो इसमें भी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो नहीं पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है आपकी, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, ये डिकम्पोजर्स होते हैं और फोटोसिंथेसाइजर होते हैं, फोटोसिंथेसाइजर्स। और जो इनकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो बनी होती है ग्लाइकोपेप्टाइड की। और ये हार्मफुल होते हैं, कई सारी डिजीज को कॉज करते हैं। इस तरीके से ये हमारे हमारे डोमेन आर्किया से डिफरेंस है। थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो ये है। जो किंगडम यू बैक्टीरिया है तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर जो किंगडम यू बैक्टीरिया है, यहाँ पर 2 मेन जो किंगडम के एग्जाम्पल हैं वो आपका है साइनोबैक्टीरिया और जो दूसरा है स्पाइरोकीट। तीसरा कहलाता है फर्मीक्यूट्स। तो ये जो होता है आपका है ग्राम पॉजिटिव, ये है ग्राम नेगेटिव, और ये जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो इस तरीके से जो किंगडम यू बैक्टीरिया है उसमें 3 टाइप के बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, स्पाइरोकीट, फर्मीक्यूट्स। ये फोटोसिंथेटिक ब्लू ग्रीन होते हैं, ये ग्राम नेगेटिव होते हैं, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। तो ये हो गया हमारा डोमेन बैक्टीरिया यानी यू बैक्टीरिया का। अब बात करेंगे यूकैरिया की। तो यूकैरिया का मतलब यहाँ पर होता है यू और कैरिया, ट्रू न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो यूकैरिया है उसमें ट्रू न्यूक्लियस, जैसे यूकैरियोटिक सेल्स आप पढ़ते थे तो वहाँ पर क्या होता था कि आपके जो सेल होते थे वो जो कि डिवाइड थी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। तो यहाँ पर क्या होता है न्यूक्लियस जिनमें ट्रू पाया जाता है वो कहलाते हैं यूकैरियन या यूकैरिया। तो ये डोमेन आपका है यूकैरिया जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो होता है क्या होता है, जो पहला मेन है फंक्शन कि ये यूकैरियोट होते हैं। क्या होते हैं, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये यूकैरियोट होते हैं। जो सेकंड है ये क्या करते हैं, बियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होता है, जो इनका न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप होता है। तो ये हो गया आपका यूकैरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और यूकैरिया में डिवीजन कितने हैं, नंबर 1 प्रोटिस्टा। हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा में कौन क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं आपका, रोडोफाइटा जिसको हम कहते हैं रेड अलगी। दूसरा एग्जांपल है क्रोमल वाइटा, सेकंड है CHRO क्रोमल वेटा।
इसमें आपके आते हैं डायनोफ्लैजिलेट, जिनमें 2 फ्लैजिलास पाए जाते हैं, डायनोफ्लैजिलेट कैटेगरी में आते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल जो दूसरा फाइलम है, दूसरा किंगडम है, उसका एक कौन सा है? फंजाई। फंजाई तो आप लोग पढ़ चुके हैं लोग। फंजाई में आपके आते हैं, पहला एग्जाम्पल है सैक्रोमाइकोटिना। इसमें क्या इंक्लूड होते हैं? ट्रू ईस्ट। दूसरा एग्जाम्पल है बैसिडियो माइकोटा। इसमें मशरूम इसके एग्जाम्पल्स हैं, मशरूम को रखा गया। इसमें क्या रखा गया? मशरूम को। अब अगली बात हमारी आती है तीसरे ग्रुप की। तीसरा जो किंगडम है हमारा प्लांटी। थर्ड ग्रुप आता है हमारा प्लांटी। तो प्लांटी आप लोगों ने तो बहुत अच्छे से पढ़ा है 9th क्लास में, उसका पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा और अभी पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। तो वहाँ पे किस तरीके से फेनरोगैमस, क्रिप्टोगैमस, इस तरीके से उसका डिवीजन था। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं प्लांटी के। हम ले लेते हैं ब्रायोफाइटा, दूसरा ले लेते हैं एंजियोस्पर्म। तो ब्रायोफाइटा में मॉसेस आ जाते हैं, एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया प्लांटी। जो चौथा आपका है लास्ट एनिमल किंगडम, तो 4th में एनिमल किंगडम पढ़ते हैं। तो इसका एक एग्जांपल तो आपको जनरल पता ही होगा। सबसे बड़ा फाइलम ले लेते हैं, आप कॉर्डेटा ले लीजिए, आर्थ्रोपोडा ले लीजिए। ये सब एग्जांपल्स हैं किंगडम एनिमेलिया के। तो इस तरीके से जो आपके कार्डेटा हो गए, एक ले लीजिए आर्थ्रोपोडा ले लीजिए, आपका आर्थ्रोपोडा हो गया, कार्डेटा हो गया। कार्डेटा में आप ह्यूमन बीइंग रख दीजिए, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। कार्डेटा में ह्यूमन बीइंग हो गए। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट, क्रस्टेशियंस एसेट्रा रखे गए, इनकी स्टडी करते हैं। तो जो ये डोमेन ऑफ लाइफ है तीनों, ये आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। तो इस तरीके से इसी बिहाफ पर आगे की जो ये तीनों कैटेगरीज हैं, जैसा हमने लास्ट में बताया था कि जो वीज ने 2000 में 6 किंगडम का जो क्लासिफिकेशन था विटेकर के बाद में, तो उससे उसी तरीके से यहाँ पर भी हो गए। 2 ये हो गए आर्किया और यूबैक्टीरिया, और 4 ये हो गए, तो टोटल हो गए 6 किंगडम। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, जो कि हमारी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की स्टडी को इजी बनाते हैं। तो ये हमारा था आज का सेगमेंट 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। आई होप यू विल नाइसली अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज like, share and comment and subscribe my YouTube channel. So thank you for watching.